एक दिन सोहम मंदिर जाता है अपनी मम्मी के साथ। सोहम का मन उस दिन कुछ उदास होता है। वह बाहर से ही माथा टेक लेता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सोहम को नहीं पता था उसका आज मंदिर जाना उसकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला था। सोहम की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती है। वही सोहम मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतजार करता है। इतने में ही सोहम की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो नीले कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। ये देखकर सोहम हंसता है, पर जैसे ही लड़की उस छोटे बच्चे की तरफ पलटकर उसे डांटती है, सोहम उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की सोहम को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नजर उससे हटती ही नहीं है। सोहम मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इसे तो मैं जरूर पटाता। थोड़ी देर में उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती है। यह देखकर सोहम एकदम खुश हो जाता है और अब सोचता है अब इस लड़की को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लड़की मंदिर से जाने लगती है तो सोहम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में लड़की की नजर सोहम पर पड़ती है तो लड़की उसको गुस्से में देखकर नजर फेर लेती है। ये देखकर सोहम की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। फिर वो सोचता है मेरे पास यही मौका, क्या पता अगली बार ये दिखे ना दिखे। पर उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ा और उसने उसे कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके चुपके उस लड़की का उसके घर तक पीछा करता है और उसका घर जान लेता है। दूसरे दिन शाम को उसके घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है और उस लड़की का बाहर आने का इंतजार करता है। करीब आधे घंटे बाद लड़की बाहर तो नहीं आती, पर उसके दूसरे फ्लोर पर जो बालकनी है वहाँ आती है। वो खड़े होकर उसकी तरफ देखता जाता है। लड़की की नजर भी सोहम पर पड़ती है। वो सोचती है ये तो वही मंदिर वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुंच गया। फिर वो उसे नजरअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद सोहम भी वहां से चला जाता है। क्या लड़की उसे पसंद करती है? सोहम एक हफ्ते तक ऐसे ही हर रोज आकर देखता और वो लड़की उसे हर बार नजरअंदाज करके अंदर चली जाती। उसके बाद सोहम ने ठाना कुछ ऐसा करने के लिए उसका भी ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नजरअंदाज ना करे, तभी तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। सोहम अगले दिन उसके घर के बाहर फिर पहुंचता है और थोड़ी देर में लड़की भी बालकनी में आती है। उसके बाद लगातार 10-12 फ्लाइंग किस उसे देता है। ये देखकर लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है। वो फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और इशारे में दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपना चप्पल निकालती है और उसकी तरफ दिखाकर इशारे में कहती है भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। सोहम अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है मारो ना, मैं यहीं पर हूँ। इतने में वो एक बार फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। सोहम भी कुछ देर में सोचते सोचते वहां से चला जाता है। सोहम सोचता है कैसे मैं उससे अपने दिल की बात कहूँ। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूंगा। वो रात भर में एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। दूसरे दिन फिर पहुंचता है तो वो लड़की के आने से पहले ही उसके बालकनी में लव लेटर फेंक देता है और फिर एक जगह छुप कर देखता है कि वो लव लेटर उसने उठाया या नहीं। थोड़ी देर में वो लड़की उस बालकनी में आती है और वो लेटर देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती है तो वो इधर उधर देखने लगती है, कहाँ है वो लड़का। कुछ ही पल में लड़की देख लेती है सोहम को कि वो छुपा हुआ है। ये देखने के बाद सोहम बाहर आ जाता है और उससे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़कर बालकनी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर सोहम का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। सोहम सोचता है कि एक बार शायद उसे सामने से प्रपोज करना चाहिए, शायद वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। वो दूसरे दिन जाता है और फिर एक लेटर फेंकता है। लड़की आती है, उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वो घर के बाहर आती है और एक दुकान के पास जाकर कुछ खरीदने लगती है। सोहम तुरंत ही उस दुकान की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर बस इसलिए ताकि तुम मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हें जब पहली बार मंदिर में देखा मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी। मैंने सोचा मैं आज तुमसे बात करूंगा, पर जब तुमने मुझे घूर के देखा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आया तुम्हारे पास। मैं लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
तुमने कल मेरा लव लेटर भी फाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर मैं फिर एक आखिरी बार अपने प्यार की वजह से आया हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से अपने प्यार की हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। लड़की ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती और आज पहली बार मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते देख वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपने घर पहुंचकर मेन गेट बंद करते वक्त सोहम को देखकर मुस्कुराती है। सोहम को लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर जाकर सोचता है आखिर उसका जवाब क्या था, क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। ये सोचते हुए सोहम पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन उदास मन से वो फिर जाता है, ये सोचकर आज अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा और आज किसी भी हाल में उससे मैं जवाब मांग के ही रहूंगा। आज चाहे इस पार चाहे उस पार वो वहां पहुंच जाता है और लड़की के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहां आती है और सोहम को देखती है और देखकर तुरंत ही वापस चली जाती है। सोहम समझ जाता है वो उससे प्यार नहीं करती। वो घर जाने से पहले दुखी मन से वही लगे सीट पर अपने सिर को नीचे करके बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। लेटर को उठाते हुए वो बालकनी में देखता है तो वो लड़की वहां दिखती है। वो जल्दी से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़ कर फेंकी थी ताकि किसी को वो लेटर ना मिले। मैं तुम्हारे लिए ही हर रोज बालकनी में उस समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर सोहम खुशी के मारे झूमने लगता है। वो लड़की की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करता है और इस बार लड़की उसके फ्लाइंग किस को पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। सोहम अब बहुत खुश हो जाता है और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे मिलूं कैसे। वो दूसरे दिन उसके घर जाकर बाहर खड़ा होता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कब मिलोगी। वो उसको फिर से बालकनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ हो और कब मिलोगी, और चिट्ठी फेंककर सोहम वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कोई और घर का काम भी था। उस बालकनी में उस लड़की की मम्मी आ जाती है और चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती है। लड़की की मम्मी समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक देती है। सोहम थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ वो लड़की नहीं होती। सोहम बहुत परेशान हो जाता है कि ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता। सोहम इसी तरह 2-3 दिन आता है पर उसे लड़की ना दिखती है, ना ही उसका कोई जवाब। अब सोहम सोचता है कि क्या हो गया। उसने बोला तो था कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बालकनी में आ जाती है और सोहम की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती, ना कोई इशारा देती है। यह सोचकर सोहम उससे पूछने की कोशिश करता है। तुरंत ही लड़की घर में चली जाती है। सोहम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। वो अगले दिन वहाँ नहीं जाता। वो सोचता है कि आखिर उसने क्या लगा रखा है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही। सोहम सोचता है कि मैं उसे भूल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहम को बेचैनी होने लगती है तो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है खुद से, चलो सीधा उसके कमरे में घुस जाता हूँ। उसके बाद फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, मुझसे तुम चाहती क्या हो। वो रात के करीब 11 बजे उसके घर के सामने पहुँच जाता है। इस समय तक सब खाली खाली लग रहा था। वो उसके घर की दीवार को फांद कर अंदर पहुँचता है। वो सोचता है कि घर में ऊपर कैसे जाऊं। फिर उसे पाइप दिखती है। वो उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिशों के बाद सोहम ऊपर चढ़ ही जाता है और उसके कमरे का दरवाजा बंद रहता है। वो दरवाजे को धीरे धीरे खटकाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की भी कोशिश करता है पर वो बड़े आराम से सो रही होती है। ये देखकर सोहम सोचता है कि देखो खुद कितने आराम से सो रही है और मुझे ऐसे रात भर घुमा रही है। थोड़ी देर के बाद सोहम ध्यान देता है कि उसकी खिड़की का शीशा थोड़ा खुला है। वो शीशे को पूरा खोलकर उसे धीरे धीरे बुलाता है पर वो नहीं सुनती है। सोहम अपनी जेब में चेक करता है कि कुछ है जो मैं फेंक कर उसे जगा सकूं। उसे तब 2-3 सिक्के मिलते हैं। वो एक सिक्का उसकी तरफ फेंकता है पर सिक्का नीचे गिर जाता है जिससे आवाज होती। वो फिर भी नहीं जागती। दूसरा सिक्का फिर से फेंकता है। वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। सोहम उसे धीरे से आवाज देता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाजा खोलकर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर सोहम कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ तुम इतने दिन मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। वो कहती है कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। सोहम कहता है, अच्छा
छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे। लड़की कहती है कि कल उसी जगह उसी समय पर जहाँ हम पहली बार मिले थे। अब वो कहती है कि अब जाओ वरना कोई देख लेगा। सोहम वहाँ से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतजार करता है। वो थोड़ी देर में आती है। सोहम तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अब तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है तो सोहम कहता है, नाम तो बता दो, सेव क्या करूँ। लड़की अपना नाम बताती है, प्रिया। और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी, ना ही तुम बालकनी में आती थी। लड़की कहती है कि घर के काम में उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। सोहम अब खुश था और अब उसे इतने दिनों बाद उसका प्यार मिल चुका था। दोनों खुशी खुशी आज एक साथ है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।